अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग कराने का सोच रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, फॉल सीलिंग करवाऊं या ना करवाऊं, कहीं मेरे घर की हाइट छोटी तो नहीं हो जाएगी। चलो, अगर घर की हाइट अच्छी खासी है तो मैं डिजाइन कौन सा सेलेक्ट करूं मेरे ड्राइंग रूम और बेडरूम के साथ परफेक्टली मैच करे। कहीं ऐसा ना हो मैं डिजाइन तो बनवा लूं बट बाद में वो मैच ही नहीं हो रहा है एंड पूरी फॉल सीलिंग दोबारा तोड़ के बनवानी पड़ रही है या फिर उसी डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कौन सा डिजाइन आपको नहीं कराना और कौन सा डिजाइन आपको करवाना। 3 टॉप डिजाइन जो कि ट्रेंड से कभी बाहर थे ना कभी बाहर होंगे और आपको अपने घर में आराम से करवा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिससे आप अपने घर को एस्थेटिक बना सकते हो, वो भी इकोनॉमिकल तरीके। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्टली मैं आपको फॉल सीलिंग के कुछ डिजाइन दिखाती हूँ। लुक एट देम वेरी केयरफुली बिकॉज लेटर वी विल डिस्कस ऑन इट। लेट्स सी। यू लाइक दिस डिजाइन बट आपको ये फॉल सीलिंग के डिजाइन अपने घर में नहीं कराने हैं। रीजन तो सबसे पहले आप ये फोटो देखो, इसमें आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जा रही है? फॉल सीलिंग पे तो नजर जा रही है बट क्या वॉल्स पे नजर जा रही है? जब मैंने बोला तब आपकी नजर वॉल्स पे गई है, वरना जो हमारी फॉल सीलिंग है वो सबसे बड़ा एलिमेंट दिखाई दे रहा है। सो इससे क्या होगा कि जो भी पैसा आपने वॉल्स पे खर्च करा है वो जीरो हो जाएगा एंड सारा अटेंशन फॉल सीलिंग अपने पास रख के और सारी चीजों को ओवर पावर कर देगी। बट यही आप दूसरे डिजाइन में देखोगे तो फॉल सीलिंग का जो आपका डिजाइन है वो पूरे रूम के डिजाइन के साथ ब्लेंड हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको ये डिजाइन नहीं करवाना है। ये डिजाइन आपको तभी कराना है जब आपकी फॉल सीलिंग की हाइट 15 फीट या उससे डबल। बट अब आपका ये क्वेश्चन आता है कि मैं अपने घर में फॉल सीलिंग कराऊं या ना कराऊं। अगर फॉल सीलिंग कराने के बाद आपकी जो हाइट है वो 9 फीट 3 इंच या 9 फीट बचती है तो आपको फॉल सीलिंग करवानी चाहिए, अदरवाइज आपको फॉल सीलिंग नहीं करवानी चाहिए। फिर यहीं से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या बिना फॉल सीलिंग के भी घर सुंदर बनाया जा सकता है? सो लेट्स सी हाउ दैट कैन बी अचीव्ड। तो बेसिकली जो 3 टॉप डिजाइन्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके घर के हर डिजाइन के साथ, हर टेस्ट के साथ, हर कलर के साथ एंड हर एस्थेटिक के साथ ब्लेंड हो जाएंगे। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग। You can see these types of false ceilings in builder floors and flats. Normally, this type of ceiling can be achieved in less cost and will blend with your home interior. But the difference is कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे इसी फॉल सीलिंग को हम बेटर कर सकते हैं, एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग की फोटोज देखते हैं। बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग को एनहांस करने के 3 तरीके होते हैं। इन तरीकों से आप बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग को और भी अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट, कर्व। सिंपल सी ट्रिक है, जो भी हमारी बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग होगी उसके जो एजेस होंगे हम उसे कर्व कर देंगे क्योंकि रेक्टेंगल को तो जमाना जा चुका है। एंड जो आपका कर्व होता है वो आपके घर को एक लग्जरी फील देता है। सो आपकी ट्रिक नंबर 1 यही है कि जो भी आप बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग बनवाओगे उसके एजेस को आप कर्व करवा दोगे जिससे वो एक लग्जरी और एस्थेटिक फील देते हैं। Now comes option number 2, मतलब कि स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा करना कुछ नहीं है, जो भी आपकी नॉर्मल बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग है उसमें जस्ट हमको स्टेप्स बना देने हैं। अब जो आपके स्टेप्स है वो रोमन स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचिए, जो आपकी नॉर्मल, आप कहाँ तो नॉर्मल बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग कराने वाले थे, अब वही बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग आपको एक रोमन स्टाइल का फील देने वाली है। सो नाउ हियर कम्स अवर थर्ड ट्रिक। इट्स अ बिट कॉस्टली बट लेट मी टेल यू आपको इसमें करना क्या है। जो आपका नॉर्मल फॉल सीलिंग में पीओपी का खर्चा आता है उसमें आपका 15 to 20% इंक्रीज हो जाएगा। इसमें जो फॉल सीलिंग का आपका बॉर्डर है इसको आपको इनवर्स अंदर की तरफ मोड़ देना है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। अब इसमें क्या, जब आप इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये बिल्कुल एक डिजाइनर का वर्क विद डिटेलिंग दिखे। नाउ यू कैन ब्रैग दैट दिस होम इंटीरियर डिजाइनर इज यू और यू कैन आल्सो टेक bespoke डी डिजाइनर्स नेम। नाउ कम्स अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक। जिनके घर में ऑलरेडी फॉल सीलिंग हो रही है तो आपको करना क्या है, कोई टक्कर दिखाई दे रही है, इस चक्कर पर आपको या तो कोई भी डार्क कलर का पेंट या यू प्रोफाइल या एल पत्ती लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी फॉल सीलिंग में डिटेलिंग ऐड हो जाए। वैसे ही जैसे हर एक लग्जरी चीज का एक बॉर्डर होता है, हम लोग घर में मिरर्स लगवाते हैं उसके भी साइड में आपका बॉर्डर लगा हुआ होता है। जब हम ग्लास पार्टीशंस लगवाते हैं उसके भी चारों साइड बॉर्डर होता है। एंड वही आपका जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है उसके में भी आपका साइड में बॉर्डर लगा होता है।
तो इन शॉर्ट आपका जो बॉर्डर है एक बहुत अमेजिंग वर्क करता है डिटेलिंग दिखाने के। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 600-700 का आता है। यूज इट ऑन योर फॉल सीलिंग एंड यू विल बी सीइंग अ ग्रेट डिफरेंस। एंड अगर आप लिविंग रूम में करा रहे हो, इट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 3 to 4,000 एंड विद लेबर इट विल मैक्स टू मैक्स कॉस्ट यू ओनली 5,000 रुपीज। आपको लग्जरी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है तो आप इसी टक्कर के अंदर लूअर एड्स करा सकते हो। ये रेडीमेड आते हैं, मेंटेनेंस फ्री है, अलग से कोई एक्सपेंस नहीं होता है, एक दिन में इंस्टॉल होकर रेडी हो जाएंगे एंड आपके घर को एक लग्जरी फील देंगे। सो अगर आपका बजट लो है एंड आपको अपने घर को लग्जरी फील देना है तो ये कुछ ट्रिक्स हो गई आपकी बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग के साथ। बात करते हैं सेकंड डिजाइन की। फर्स्ट आपका बॉर्डर टाइप फॉल सीलिंग थी। सेकंड डिजाइन जो आपका फेमस एंड यूनिवर्सल डिजाइन है वो है आपका रिवर्स स्कोप फॉल सीलिंग। आप किसी भी सेलिब्रिटी का घर देख लो, कोई भी बड़े से बड़ा पेंट हाउस देख लो या कोई भी प्रीमियम विला देख लो, सब घरों के अंदर आपकी रिवर्स स्कोप फॉल सीलिंग ही होती है। नाउ लेट्स सी हाउ रिवर्स स्कोप फॉल सीलिंग लुक्स। Do you like it? As you all know, minimal is the new luxury. मतलब जितना ही ज्यादा plain and simple होगा उतना ही ज्यादा luxury दिखेगा। And this one fall ceiling have some advantages, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी रिवर्स को फॉल सीलिंग होती है उसमें आपको अलग से कर्टेन्स के लिए पेलमेट नहीं बनवाने होते। ये आपका पेलमेट कुछ ऐसा दिखता है, गैप के अंदर हमारे कर्टेन्स चले जाते हैं। एंड आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप ये वाली फॉल सीलिंग को करवाओगे तो जो आपकी वॉल एंड सीलिंग होगी उसके बीच में आपको 8 इंचेस का गैप देना है। आपकी जो कोव लाइटिंग है उसका रिफ्लेक्शन अच्छा पड़े, वॉल एंड सीलिंग आपकी अच्छे से लिट अप हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, आपकी जो मूड लाइटिंग है इस लाइट से आपको बहुत अच्छी मिलती है। बॉर्डर वाले में क्या दिक्कत होती है, जब हम उसमें लाइट यूज करते हैं तो जो लाइट में जो लहरें दिखाई देती हैं एंड उसकी वजह से वो लाइट आपकी अच्छी नहीं लगती। एंड जो आपकी थर्ड फॉल सीलिंग आती है उसमें आपका एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉर्डर सीलिंग प्लस उसके साथ में आपकी रिवर्स को फॉल सीलिंग, मतलब दोनों का मिक्स, मतलब कि आपका चारों कोनों में एक बॉर्डर बन जाएगा एंड बीच बीच में आपके बॉक्सेस बन जाएंगे जिनमें हम ड्रेन चला देते हैं। लेट मी टेल यू द ट्रुथ हियर, इन द फ्यूचर ऑन द मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो आपकी रिवर्स को फॉल सीलिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। हमें तभी करानी है जब हमें अपने घर के अंदर ज्यादा लाइट डालनी हो, लाइक प्रोफाइल लाइट, स्पॉट लाइट, लेयर लाइटिंग, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग अगर आपको अपने घर में चाहिए तभी आपको ये वाली फॉल सीलिंग करवानी। तो आपके 3 डिजाइन थे जो कि यूनिवर्सल है, वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, सबसे बड़ी चीज कभी भी ट्रेंड से आउट नहीं होते हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि दिव्य आपने बोला था कि जिनको अपने घर में फॉल सीलिंग नहीं करानी है क्या उनके घर भी सुंदर लग सकते हैं? एंड आई सेड व्हाई नॉट। सो दीज आर सम रियल लाइफ वर्क्स दैट वी हैव डन। But if you want me to make some more details video on fall ceiling, that what material can be used, for example आपकी रिपल शीट की फॉल सीलिंग बन सकती है, PVC की फॉल सीलिंग बन सकती है, and here we are not talking about normal PVC, we are talking about high level PVC सीलिंग, एंड आपकी रतन की सीलिंग्स बन सकती है, एंड आपकी ग्लास मिरर की सीलिंग्स बन सकती है। एंड इनमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, इनको कहाँ पे यूज करना चाहिए, कौन सी आपकी जयपांडी का थीम देती है, कौन सी आपकी बोहो का थीम देती है। If you will comment down, I will surely make video. In future, I might be making series on false ceiling. If you have any doubts or any questions regarding false ceiling, you can comment down and I will be answering them in my next video. Also, if you want us to design your space, then all the contact details are in the description. Let's create magic together. Goodbye.